ओम शांति। 7 मार्च 2005 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना, अपने मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना, अपने मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है, इसलिए यह बर्थडे अलौकिक है, न्यारा और प्यारा है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हुआ सारे कल्प में न हुआ है, न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, एक तरफ निराकार है, दूसरी तरफ जन्म मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसीलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होते हैं। यह अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो, मुबारक देने आए हो, मुबारक लेने आए हो। यह साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। यह है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वह सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं। आप पुकारते नहीं। आपका मानना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह में उड़ते रहना, इसीलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का अर्थ ही है उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले होना सदा है या कभी कभी है। वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकती हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है, इसीलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। वे व्रत रखते हैं एक दिन का और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। वह खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, पवित्र संकल्पों का व्रत रखा है, पक्का व्रत रखा है ना। यह डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। यह कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है, पक्का कच्चा नहीं। माया सुन रही है, सब झंडियां हिला रहे हैं ना। तो माया देख रही है, झंडियां हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। तो जैसे वृत्ति होती है वैसे ही दृष्टि कृति स्वतः ही बन जाती है। तो ऐसा व्रत रखा है ना। पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो? फेस को देखते हो या भ्रकुटी के बीच चमकते हुए आत्मा को देखते हो? कोई बच्चे ने पूछा, जब बात करना होता है, काम करना होता है, तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है, आंखों के तरफ ही नजर जाती है। तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है। बाप दादा कहते हैं आंखों के साथ साथ भ्रकुटी भी है, तो भ्रकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे हैं, बच्चों की आंखों में आंखें बच्चों की आंखों में देख रहे हैं या भ्रकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है। साथ साथ ही तो है। तो फेस में देखो, लेकिन फेस में भ्रकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो, तो यह व्रत लो लिया है। लेकिन और अटेंशन दो, आत्मा को देख बात करना है। आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। और साथ साथ दूसरा फायदा है, जैसी वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है, तो डबल फायदा है ना। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने के बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता? बच्चे रूरेहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन विशेषता प्रभु की देन है। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, वह प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाएं, देवता को याद करें। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रसाद प्रभु प्रसाद कहा जाता है, फलाने को प्रसाद नहीं कहा जाता है। सहयोग मिलता है, अच्छी बात है, लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूलेना। तो पक्का पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है। संपूर्ण संपन्न पवित्रता
यह सच्चा सच्चा व्रत लेना और प्रतिज्ञा करना, चेक करना, बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है लेकिन छोटे छोटे उसके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज्यादा पोते धोत्रे से प्यार होता है, माताओं का प्यार होता है। ना तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते, जैसे कई कहते हैं। आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह चीज़ अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है। विशेष अच्छा क्यों लगता, तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वह एक शब्द है मैं, बॉडी कॉन्शियस का मैं। इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता तो क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है। वह एक शब्द भी अपने अपमान को सहन नहीं कर सकता, इसीलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप आज के दिन जो भी हद का मैपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। यह नहीं सोचो कि करना तो है, बनना तो है, तो नहीं करना। समर्थ हो और समर्थवन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है, कितने कल्प कितने बार संपूर्ण बने हुए याद है। कोई नई बात नहीं है, कल्प कल्प बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है, बने को बनाना है। इसीलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना अर्थात बनाना है। मुश्किल है कि सहज है, बाप दादा समझते हैं। संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने के लिए आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्मा प्यार मोहब्बत से मेहनत से मुक्त हो जाओ। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भाव का वरदान दे रहा है, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत। बाप से दिल का प्यार, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मनमना भाव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ, काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्मा प्यार द्वारा बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली हैं, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना, हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी, सहज भी, तीव्र भी, दृढ़ता को यूज करो, बनना ही है। यह नहीं, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, हम ही थे, हम ही हैं, और हम कल्प कल्प हम ही बनेंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है, करेंगे नहीं करना ही है, होना ही है, हुआ ही पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश हैं, लेकिन सिर्फ बाप सामने वाले सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजोरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारक आई है, कार्ड भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं, दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं। आप लोग गीत गाते हो ना, बाबा आपने कर दी कमाल, तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कमाल कर दी। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों और बच्चों के संकल्प में है, मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। निमित्त कार्ड है, पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट हैं। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है। तो सभी यज्ञ निवासी तो हैं ही, इसीलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। जो समझते हैं सहज है वे हाथ उठाओ, झंडियाँ हिलाओ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं, सबसे सहज पुरुषार्थी ही है। दुआएं देना, दुआएं लेना, इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता, धारणाएं भी आ जाती, यज्ञ भी आ जाता, सेवा भी आ जाती, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना, सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वह हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों के आए हैं, 69 देशों के। मुबारक हो, 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है, आने में तकलीफ तो नहीं हुई है ना, सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे, सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो, सहज पुरुषार्थी बोलो, याद रखना। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे भी तो दिल से कहना बाबा मेरा बाबा, तो मेहनत खत्म हो जाएगी। अच्छा मना लिया ना, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा डबल विदेशी 6 ग्रुप में अलग अलग भट्टियां कर रहे हैं। कुमारियों से मुलाकात, एक एक कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम है। तो चेक करना, जो गायन है हर एक कुमारी को कम से कम 100 ब्राह्मण जरूर बनाने पड़ेंगे। बनाएंगे, बनाना है। हाँ तो हाथ हिलाओ, कितने समय में बनाएंगे, समय नज़दीक है ना। तो आप बताओ
कितना समय चाहिए, रिजल्ट भेजनी पड़ेगी 1 साल में। 1 साल, आपको 1 साल कलयुगी दुनिया में रहना है। चलो, आपके मुख में गुलाब जामुन, तो 6 मास में 50 बनाना, 1 साल में 100, तो 6 मास में 50, 6 मास के बाद रिपोर्ट भेजना। पसंद है? नहीं कर सकते हो, जो चाहो वह कर सकते हो। अच्छा है, कुमारियों का ग्रुप अच्छा है। बाप दादा कुमारियों को देख विशेष खुश होता है, क्योंकि कुमारियाँ सेवा में सहयोगी नंबर 1 बन सकती हैं। अच्छा, बहुत अच्छा किया है। कुमार ग्रुप से मुलाकात, गीत गाया, मैं बाबा का बाबा मेरा। अच्छा है, कुमार डबल कुमार हो गए हो, एक दुनिया के हिसाब से भी कुमार हो और इस ब्राह्मण जीवन में भी ब्रह्मा कुमार हो, तो डबल कुमार हो, तो डबल काम करना पड़ेगा। करेंगे, हुआ ही पड़ा है। दृढ़ संकल्प किया और सफलता हुई पड़ी है। अच्छा, सभी ने बहुत अच्छे बैनर बनाए हैं। हर एक ग्रुप अपना अपना बैनर बाप दादा को दिखा रहा है। माताओं से मुलाकात, बहुत अच्छा, बाप दादा देख रहे हैं। माताओं में बहुत अच्छा उमंग उत्साह, इसीलिए बाप दादा ने माताओं को भी निमित्त बनाया है। बहुत अच्छा, बाप दादा को पसंद है। अधर कुमार से मुलाकात, अधर कुमार भी कमाल करेंगे। हर एक अधर कुमार अपना परिवर्तन का अनुभव सुनाकर सभी को बाप के समीप का बना सकते हैं, क्योंकि दुनिया वाले समझते हैं कि अधर कुमार जीवन बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सभी ने मुश्किल को सहज बनाया है। बस सिर्फ अपना अनुभव सुनाते जाओ, ऐसे मुश्किल को मिटा सकते हो। एक शब्द का अंतर करने से, गृहस्थी से ट्रस्टी बनने से मुश्किल से सहज हो जाता है। तो ऐसे अधर कुमार सेवा में सफलता प्राप्त है और होती रहेगी। अच्छा, युगलों से मुलाकात, बैनर दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का सिंबल अच्छा बनाया है। आप तो विजय रत्नों में हैं, साथ रहते न्यारे और प्यारे। युगलों को बाप दादा कहते हैं। यह कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हैं। रहते भी साकार में, आपस में, परिवार में रहते, लेकिन मन से सदा बाप के साथ रहते हैं। युगलों से मुलाकात, बैनर दिखा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का सिंबल अच्छा बनाया है। आप तो विजय रत्नों में हैं, साथ रहते न्यारे और प्यारे। युगलों को बाप दादा कहते हैं। यह कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे हैं। रहते भी साकार में, आपस में, परिवार में रहते, लेकिन मन से सदा बाप के साथ रहते हैं। बहुत अच्छा, सभी डबल फॉरेनर्स ने रिफ्रेशमेंट अच्छी ली है। अभी ली हुई रिफ्रेशमेंट औरों को देनी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सेंटर वासी से मुलाकात, बैनर प्रेम और दया की ज्योति जगाकर रखेंगे। बहुत अच्छा संकल्प लिया है। अपने पर भी दया दृष्टि, साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सब के ऊपर भी दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम वाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी इसका नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो, वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं, तो अलौकिक जॉब भी करते हैं और बाप दादा देखते हैं। बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है, तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते, नाश्ता खड़े खड़े करते, जॉब में टाइम पर पहुँचते, कमाल करते हैं। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं। बहुत अच्छा, सेवा के निमित्त बने हो। निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है। अच्छे हो, अच्छे रहेंगे और अच्छे बनाएंगे। आईटी ग्रुप से मुलाकात, सेवा का कोई नया प्लान बनाया है। ब्रह्मा कुमारी इस वेबसाइट को बहुत अच्छा बनाया है और विश्व में बाप दादा को प्रत्यक्ष करने की सेवा में यूज़ किया जा सके। जो बनाया है वह प्रैक्टिकल में करके रिजल्ट लिखना, जैसे अफ्रीका वालों ने रिजल्ट लिखी है ना, ऐसे आप लोग भी रिजल्ट भेजना। मुबारक हो, बनाया। उमंग है, उत्साह है। जहाँ उमंग उत्साह है वहाँ सफलता है ही है। बहुत अच्छा किया। सेवा का ट्रेंड राजस्थान और यूपी जोन का है। बहुत अच्छा है। रूहानी लश्कर है। बहुत अच्छा, सेवा दिल से की भी है और सेवा को संतुष्ट भी किया है और सभी को संतुष्ट भी किया है। तो जो संतुष्ट रहता है उसको दिल से जो संतुष्टता की लहरें पहुंचती हैं, उससे बहुत खुशी होती है। तो बहुत खुशी मिली है ना। आपने स्थूल सेवा की और सभी भाई बहनों ने आपको खुशी की सौगात दी है। संतुष्टता सबसे बड़ी खुशी की खुराक है। सारा ग्रुप संतुष्ट मणियों का हो गया। संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणियों को बाप दादा और सारे परिवार की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अच्छा, भारत की माताएं देख रही हैं। हमारा नाम नहीं लिया बाबा ने। बाप दादा कहते हैं कि जहाँ भी माताएं होती हैं ना, तो माताओं की विशेषता है कि उस स्थान का भंडारा और भंडारी भरपूर होती है। माताओं को वरदान है पूरी पूरी बूंद बूंद तालाब भरने का। तो माताएं बहुत भाग्यवान हैं। बाप की भंडारी भर देती है, भंडारा भी भर जाता है, इसीलिए माताओं को बहुत बहुत मुबारक है। अच्छा, भाई भी कम नहीं है। जहाँ देखो जहाँ भाई है ना,
वहाँ सेवा को 4 चांद लग जाते हैं। भाइयों द्वारा ऑलराउंड सेवा होती है, भंडारा भरपूर तो करते ही हैं, लेकिन सेवा बढ़ाने के निमित्त विशेष भाई निमित्त बनते हैं तो सेवा की रौनक बढ़ाने वाले भाई हैं। इसीलिए बाप दादा सभी माताओं को, सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। भले पधारे अपने घर में। देखो हॉल की रौनक कौन बढ़ाता है। आप बच्चे जब आते हैं तो डायमंड हॉल डायमंड बन जाता है, अच्छा दृश्य लगता है, अच्छा है। दादी को डायमंड हॉल बहुत पसंद आ गया है। अच्छा नचाती अच्छा है, खुश हो जाते हो ना। जब दादी आके नचाती हैं तो खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छा। अभी 1 सेकंड में डील कर सकते हो ना। अच्छा, चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा इसी स्मृति में बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं के अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्व शक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दादियों से मुलाकात। आप सबसे मधुबन की रौनक है। विशेष आज बाप के साथ उसी समय अवतरण तो आपका भी है, विशेष आप सबका है। आदि रत्नों का आदि समय में अवतरण है तो आप लोगों को विशेष मुबारक है, हैप्पी बर्थडे है। एक गीत है ना, आप मधुबन की रौनक है। आदि से कुछ तो चले गए लेकिन आप अमर हो। बाबा की दुआएं हैं, सबकी दुआएं हैं, यह अच्छा है। ऊपर ही हाथ जाता है, नीचे नहीं जाता है, अच्छा है। दादियों को देखकर सभी खुश होते हो ना। निर्भय भाई रमेश भाई से मुलाकात, अच्छा है। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, चाहे पांडव चाहे शक्तियाँ, सबका संगठन संगठन बना रहा है। डबल विदेशी बड़ी बहनों से मुलाकात, सभी ने मेहनत अच्छी की है। ग्रुप बनाया है ना तो मेहनत अच्छी की है। और जहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। अच्छा है, दूर दूर रहते हैं ना तो संगठन की जो शक्ति होती है वह भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। प्लान अच्छा बनाया है, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वह खुश होते हैं, आपको दुआएं मिलती है। अच्छा है, यह जो सभी इकट्ठे हो जाते हैं वह बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इससे संगठन अच्छा हो जाता है, यह ठीक है। जयंती बहन से मुलाकात, अभी थोड़ा थोड़ा सेवा में पार्ट लिया क्योंकि खुशी मिलेगी, सबकी दुआएं, वह भी दवा का काम करेगी, बहुत अच्छा। डॉक्टर निर्मला बहन श्रीलंका जा रही है, वहाँ रिट्रीट है, अच्छा है, उनको रिफ्रेशमेंट चाहिए। काठमांडू नेपाल की किरण बहन से, प्रकृति जीत हो, शिव शक्ति हो, यह थोड़ा बहुत हिसाब किताब है, सब चला जाएगा। मजबूत रहना और सभी नेपाल निवासियों को याद देना, घबराना नहीं। बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज फहराया और 69वीं शिव जयंती की बधाइयाँ दी। आप सबके दिल में तो बाप की याद का झंडा लहरा ही रहा है। अभी सारे विश्व में जो कोने कोने में सेवा कर रहे हैं उसकी सफलता निकलनी है, जो चारों ओर से यही आवाज आएगा, मेरा बाबा आ गया, यही है, यही है, यही है। वह दिन भी दूर नहीं है, आना ही है, होना ही है, हुआ ही बड़ा है। ऐसे ऐसे माइक तैयार हो रहे हैं, आप माइक देंगे और वह माइक बाप दादा को प्रत्यक्ष करेंगे। करना है ना बाप दादा, कोई वीआईपी माइक को सभा में देखकर बोले, वह माइक बैठी है ना, बढ़िया माइक है। ऐसे माइक निकलेंगे जो आपको सिर्फ दृष्टि देनी पड़ेगी। वही दिन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।